दोस्तों, बेंगलुरु में रैपिडो बाइक टैक्सी, ओला, उबर के लिए बवाल मच रहा है। ये तो हमें मालूम ही है। बाइक टैक्सी बैन को लेकर के बहुत सारे सवाल उठे हैं और बार बार कमेंट बॉक्सेस में मुझे सवाल आता है। सिंपल सा सवाल का जवाब दीजिए, क्या बाइक टैक्सी बेंगलुरु के अंदर या कर्नाटका के अंदर बैन है या नहीं, चला सकते हैं या नहीं। देखिए दोस्तों, ये जवाब सीधा सीधा दिया नहीं जा सकता। अगर आप सिंपल लैंग्वेज में पूछते हैं कि मेरा सवाल इतना है कि बाइक टैक्सी हम चला सकते हैं या नहीं चला सकते, बस इतना जवाब दीजिए, तो जवाब है हाँ। 100% बाइक टैक्सी बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर चला सकते हैं। लेकिन पूरा वीडियो जरूर देखिए, कौन सी बाइक अलाउड है, कौन सी बाइक अलाउड नहीं है। और एक सवाल आता है कि सिंपल मुझे एक सेंटेंस में जवाब दीजिए। मुझे लंबा चौड़ा 20-30 मिनट 40 मिनट का वीडियो देखना पसंद नहीं है। क्या व्हाइट बोर्ड की बाइक टैक्सी चलाना बेंगलुरु कर्नाटका में अलाउड है या नहीं? तो जवाब है ना, बिल्कुल नहीं। 15-20 हजार रुपए आपके बर्बाद हो जाएंगे, आपको फाइन लगेंगे, आपका लाइसेंस जब्त हो सकता है, आपका बाइक सीज हो सकती है, आपका आरसी कैंसिल हो सकता है, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। अगर आप सवाल पूछते हैं फरहान भाई, मुझे सिर्फ सिंपल सा जवाब दीजिए, येलो बाइक टैक्सी लीगल है या नहीं है? बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर आप बाइक टैक्सी येलो बोर्ड के तहत चला सकते हैं, नहीं है, इसका परमिशन है या नहीं है? तो जवाब है सिंपल है, हाँ है, आप चला सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप ये सवाल पूछते हैं कि फरहान भाई अभी व्हाइट बोर्ड है हम, लेकिन येलो बोर्ड के लिए कोई सुविधा नहीं है, गवर्नमेंट के तरफ से कोई स्पेशल गाइडलाइंस नहीं है, तो व्हाइट बोर्ड से येलो बोर्ड कन्वर्ट करना, या नया बाइक आज मैं खरीदने को तैयार हूं, येलो बोर्ड कहां से ले, कैसे ले, तो इसके लिए फिलहाल किसी के पास जवाब नहीं है। इसका जवाब कर्नाटका की सरकार, डीके शिव कुमार जी और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका बैरती सुरेश जी दे सकते हैं। अब आपको मैं एक बात बता देता हूं, पूरा वीडियो देखने से आपको क्या फायदा होगा। व्हाइट बोर्ड टैक्सी चलाने का एक तरीका है आप चला सकते हैं, इसका एक तरीका है। क्योंकि कर्नाटका की हुकूमत ने हाई कोर्ट के आदेश के हिसाब से 23 जनवरी 2026 को जो ऑर्डर दिया था, उसके तहत कर्नाटका की हाई कोर्ट ने कर्नाटका सरकार और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो बैरती सुरेश जी के अंडर आता है, उनको हिदायत दिया, उनको स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, जब भी कोई व्हाइट बोर्ड से येलो बोर्ड के लिए अर्जी डालता है, बाइक टैक्सी को कमर्शियल में कन्वर्ट करने के लिए आपसे परमिशन मांगता है, तो आप बिना रिटर्न उनको रिजेक्ट नहीं कर सकते। आपके पास पॉलिसी नहीं है, इसलिए आप कंप्लीट ब्लैंकेट बैन बाइक टैक्सी को नहीं कर सकते, ये आदेश दिया गया है। तो जब भी आपको जो है बाइक टैक्सी चलाना है, तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। इससे पहले भी इसके बारे में मैं वीडियो बता चुका हूं, लेकिन मैंने एक आर्टिकल भी लिखा है वो आप हमारे वेबसाइट जो है farhanrashid.com वेबसाइट में जाकर के आप ये आर्टिकल पढ़ सकते हैं, जहां पे मैंने डिटेल्ड में बाइक टैक्सी अलो है या नहीं है, कर्नाटका का जजमेंट क्या कहता है, उसके बारे में बताया है। पूरा वीडियो अगर देखेंगे तो बहुत सारे लोगों को इंग्लिश नहीं आती या समझ नहीं आती, और जिसको कन्नड़ा में चाहिए, कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಹಾಸನ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಬಹುದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತೀವಿ। अभी मैं इसको हिंदी में आपको समझाने के लिए जा रहा हूं। देखिए, वाई बाइक टैक्सी इज अलाउड टू टेक राइड्स इन बेंगलुरु आफ्टर कर्नाटका हाई कोर्ट जजमेंट। The bike taxi controversy in Bangalore has entered a major new legal phase. For years, passengers in Bangalore have used platforms such as Rapido to book motorcycle rides, while bike taxi riders have faced uncertainty over registration permits, enforcement, and legality of operating motorcycles for passenger transport. तो बहुत सारे जो है आपको जो इशू अभी तक बताया, ओवरऑल मोटा मोटा वही है और कुछ भी नहीं है, लीगल जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं।
तो कर्नाटका की ये कोर्ट के ये अपील जो है एक अर्जी डाली गई थी, ये अपील की गई थी। उसके बाद जो है डिवीजन बेंच ने कुछ फैसला लिया। तो द कोर्ट अल्टीमेटली सेट असाइड द अर्लियर सिंगल जज ऑर्डर एंड गेव मोटरसाइकिल ओनर्स ए लीगल रूट टू अप्लाई फॉर येलो बोर्ड कमर्शियल रजिस्ट्रेशन एंड परमिट्स। यानी कि येलो बोर्ड की बाइक टैक्सी अलाउड है बेंगलुरु के अंदर, व्हाइट बोर्ड टैक्सी अलाउ नहीं है, ये कहता है कर्नाटका की हाई कोर्ट। अब ये वीडियो मैं फिर से बनाने का वजह और ये आर्टिकल लिखने का वजह ये सिंपल सी है। रैपिडो के ऑफिशियल कहा जाता है, कुछ सोशल मीडिया में कुछ वीडियो सर्कुलेट हो रहे जहां पे रैपिडो के कहा जाता है, वो ऑफिशियल्स हैं या नहीं है, मैनेजर है कौन है पता नहीं, लेकिन बैकग्राउंड में रैपिडो का जो है ये डाल के बैनर डाल के वो ऑफिशियल स्टेटमेंट जैसा बता रहे हैं और बोल रहे थे ऐप के अंदर कर्नाटका हाईकोर्ट की जजमेंट डाला है। कभी भी अगर आपको बाइक टैक्सी अगर कोई आरटीओ वाले या ट्रैफिक पुलिस अगर पकड़ती है तो ये ऑर्डर दिखा दीजिए, आपको छोड़ देंगे बोल के जो बोल रही है। ये क्लेम जो है पार्शियली करेक्ट है लेकिन 100% सेफ नहीं है, क्योंकि कर्नाटका हाईकोर्ट ने कभी ये नहीं कहा है कि व्हाइट बोर्ड बाइक टैक्सी चला सकते या अलाउड, ऐसा ऑर्डर नहीं आया है। इसलिए इसको लीगल एंगल से देखने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखना है। द जजमेंट डज नॉट मीन दैट एवरी व्हाइट बोर्ड मोटरसाइकिल कैन legally carry passengers for money. The legal route identified by the court is whiteboard transport registration and yellow board contract carriage permit, aggregator compliance, vehicle included in aggregator license, legal bike taxi operation. What exactly did the Karnataka High Court decide? The central issue before the division judge bench was whether a motorcycle could legally be treated as a motor transport vehicle and used as contract carriage or bike taxi. The court examined that the Motor Vehicle Act, Karnataka, Kodta rules, government notifications, aggregator regulations, and the arguments of the state as well as aggregators and motorcycle owners. The judgment addressed several connected questions. Can a motorcycle be registered as transport vehicle? तो कर्नाटका की हाई कोर्ट ने जजमेंट देने से पहले कुछ पॉइंट्स को कंसिडर किए। क्या एक मोटरसाइकिल को ट्रांसपोर्ट व्हीकल रजिस्टर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इस आधार पे उन्होंने जजमेंट दिया था। कैन ए मोटरसाइकिल रिसीव ए कॉन्ट्रैक्ट कैरियज परमिट? क्या कॉन्ट्रैक्ट कैरियज यानी कि कमर्शियल लाइसेंस परमिशन मोटरसाइकिल को दिया जा सकता है? कैन ए मोटरसाइकिल ओनर ऑपरेट ए बाइक टैक्सी एज ए कमर्शियल एक्टिविटी? क्या मोटरसाइकिल का जो ओनर है बाइक टैक्सी चला सकता है, कमर्शियल एक्टिविटी के लिए इस्तेमाल कर सकता है? तीसरा सवाल था कैन द स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज ए ब्लैंकेट प्रोहिबिशन? क्या कर्नाटका की गवर्नमेंट सरकार जो है कंप्लीट ब्लैंकेट बैन कर सकती है? डू द कर्नाटका एग्रीगेटर रूल्स कवर मोटरसाइकिल टैक्सीज? रैपिडो, ओला, उबर जैसे एग्रीगेटर्स जितने भी ऐप्स हैं, क्या वो ये मोटरसाइकिल को टैक्सी के तहत जो है अलाउ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? What must aggregators do before putting particular motorcycles on their platforms? तो ये ओला, उबर, रैपिडो जैसे ऐप्स कौन सी कानून की चीज़ों को पालन करना है जिससे मोटरसाइकिल वो चला सकते हैं? The court answered the questions in manner favorable to the legal recognition of बाइक टैक्सीज। तो कर्नाटका हाई कोर्ट ने इसको पॉजिटिव वे में डायरेक्शंस दिए। तो जजमेंट क्या कहता है? सेक्शन 2 ऑफ 25 व्हाई इज मोटरसाइकिल कंसिडर्ड एज मोटर कैब? ये वीडियो मैं पहले भी बना चुका हूँ, इसको मैं शॉर्टकट में बताता हूँ। तो ये अलाउड है करके कर्नाटका के हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया। ये ब्लॉग देखिए मेरा, ये ब्लॉग को मैं कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिसको भी डिटेल में चाहिए ये आप ब्लॉग पढ़ करके समझ सकते हैं। This is why the Karnataka ruling is important for Rapido. Rapido was one of the parties involved in the litigation. The judgment record. So its conclusion, because motorcycle can fall within the definition of motor cab and because Kodta defines a taxi as a motor cab, the aggregator licensing framework cannot simply be interpreted as excluding motorcycles. तो ऐप जो भी है रैपिडो, ओला, उबर जो है, इसमें मोटरसाइकिल बाइक टैक्सी का प्रोविजन उनको लाइसेंस जो मिला है उसमें वो चला सकते हैं करके है, लेकिन व्हाइट बोर्ड येलो बोर्ड का कंफ्यूजन अभी भी है। तो यहाँ पे द कोर्ट स्पेसिफिकली हेल्ड दैट कोडता डज नॉट एक्सक्लूड बाइक टैक्सीज मेरली बिकॉज इट डज नॉट सेपरेटली यूज द वर्ड मोटरसाइकिल। तो यहाँ पे कानून के हिसाब से मोटरसाइकिल बाइक टैक्सी अलाउड है, अलाउ कर सकते हैं, बट
Does this mean every bike taxi can take passengers? No. This is probably the most important point for Bangalore passengers and bike taxi riders. The High Court made a clear. यहाँ पे मैं थोड़ा पढ़कर सुनाता हूँ, इसको मैं हिंदी में भी समझाता हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रैपिडो ऐप या ओला उबर वाले अगर आपको मैनेजमेंट वाले कहते हैं बाइक टैक्सी राइड आप ले सकते हैं, पैसेंजर ले सकते हैं, तो अगर ये है तो वो लोग जो है इसका कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, कोर्ट का, हाई कोर्ट का ऑर्डर को आपको सही तरीके से नहीं बता रहे, इसलिए ये वीडियो देखना जरूरी है। The High Court made a clear distinction between the legal eligibility of the motorcycle to become transport vehicles and actual operation of individual motorcycles. तो कर्नाटका के हाई कोर्ट ने क्या कमर्शियल बाइक टैक्सी चला सकते नहीं चला सकते इसके ऊपर गौर फिक्र किया है, ना कि व्हाइट बोर्ड को बाइक टैक्सी या कमर्शियल एक्टिविटी के लिए यूज करना चाहिए। व्हाइट बोर्ड के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको कंसिडर करना है। The judgment states that the case was not about permitting private whiteboard motorcycles to operate as taxis. ठीक है? Instead, the case concerned the right of motorcycle owners to register their motorcycles as transport vehicles, yellow board vehicles, and use them as contract carriages. तो yellow board बाइक टैक्सी के लिए वो अगर वो अर्जी डालते हैं तो इसके लिए कमर्शियली अलाउ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कर्नाटका की हाईकोर्ट उस पर जो है जजमेंट दी है, ना कि व्हाइट बोर्ड के ऊपर। व्हाइट बोर्ड मोटरसाइकिल्स के बारे में, ये प्राइवेट और नॉन ट्रांसपोर्ट मोटरसाइकिल कैन नॉट सिंपली बी यूज्ड फॉर पैसेंजर हायर merely because the High Court recognized motorcycle as capable of being transport vehicles. The judgment specifically distinguishes white board private motorcycles from properly registered yellow board transport motorcycles. तो कर्नाटका का हाई कोर्ट का जजमेंट क्लियरिटी देता है, व्हाइट बोर्ड के लिए अलाउ नहीं है, येलो बोर्ड के लिए अलाउड है। फिर से आगे आते हैं, व्हाट डिड द हाई कोर्ट ऑर्डर रिगार्डिंग येलो बोर्ड रजिस्ट्रेशन। व्हाट डिड द हाई कोर्ट ऑर्डर रिगार्डिंग येलो बोर्ड रजिस्ट्रेशन? The court's final direction are extremely important. Paragraph 149 states that motorcycle owners are at liberty to apply for registration of their motorcycle as transport vehicles, yellow board. The court directed the state government to consider their applications for registration and for permits to operate the motorcycles as contract carriages. The authorities are allowed to examine relevant issues concerning registration and permits, but they cannot reject an application merely because a motorcycle cannot legally operate as a transport vehicle or contract carriage. तो यहाँ पे कर्नाटका का हाई कोर्ट साफ साफ बोल देता है कि आप ऐसे मना नहीं कर सकते, आप मना नहीं करना चाहिए, और अगर कोई आपके पास एप्लीकेशन लेकर आता है तो आपको ज़रूर जो है इसको कंसिडर करना चाहिए और कमर्शियल बाइक टैक्सी को अलाउ करना चाहिए। पूरी जानकारी के लिए पूरा जो है आपको पूरा दिन चला जाएगा अगर मैं पूरा पढ़कर सुनाऊंगा। ये ब्लॉग का लिंक मैं आपको दे रहा हूँ, तो आप ये पूरा जो है कंप्लीट डिटेल्स जो है यहाँ पे 26 पॉइंट्स का फाइनल वर्डिक्ट है, इसको आप पढ़ सकते हैं। और इसका नेक्स्ट पार्ट मैं आपको फिर से बनाता हूँ, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा, बाकी के पॉइंट्स मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ ताकि जो है ये वीडियो सब तक पहुँच सके, और पूरा वीडियो अगर मैं पूरा मैसेज अगर एक ही वीडियो में दूंगा तो आपको कंफ्यूज हो सकता है, बहुत सारे लोग वीडियो पूरा नहीं देखेंगे, इसलिए इसका पार्ट 2 भी देखना मत भूलिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त मांगता हूँ, दुआ में याद रखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और कन्नड़ में चाहिए अगर कन्नड़ದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ಹಾಸನ್ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು।